वेलकम स्टूडेंट्स। और आज के इस वीडियो में हम आईएफटी के बारे में बताऊंगा। आईएफटी यानी कि इंटरफेरेंशियल थेरेपी, जिसका पार्ट्स के बारे में और कैसे आपको बेस और स्पेक्ट्रम सेट करना है उसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप नहीं देखें तो उसको जा करके देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं प्रैक्टिकली आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करना है और बाकी कैसे मैं अपने जनरल प्रैक्टिस में इसको इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप खुद भी सीख करके आप अपने क्लिनिक में अपने प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, थोड़ा सा मैं समराइज़ कर देता हूँ आपको कि इसके दो चैनल होते हैं। एक चैनल नंबर 1 जो ब्लैक होता है और दूसरा है जो चैनल नंबर 2 जो रेड कलर का है। ठीक है, दोनों से वायर कनेक्टेड है और वायर के एंड में इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ये देखिए, ये है हमारा चैनल नंबर 1 जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और ये है चैनल नंबर 2 जिसमें दोनों में इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। तो सबसे बेसिक जो प्रिंसिपल है आईएफटी क्या होता है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, यानी कि दो करंट जो है वो इंटरफेयर हो रहा है। तो यहाँ पे दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट इंटरफेयर हो करके एक लोअर फ्रिक्वेंसी करंट बनाता है, जिसको हम बीट फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जो हमारे बॉडी में जाता है और ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, तो चैनल 1 एक करंट प्रोड्यूस करता है मीडियम फ्रिक्वेंसी, चैनल 2 एक मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट करता है और दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं और बीट फ्रिक्वेंसी करंट बनाते हैं। तो इसका जो बेसिक इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट है, हम इस तरह से इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करेंगे कि दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें। यानी कि मान लीजिए ये चैनल 1 है, चैनल 1 का 2 इलेक्ट्रोड है, तो आप चैनल 1 का एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाएंगे और एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाएंगे। चैनल 2 का एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाएंगे, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि चैनल 1 जो है दोनों इलेक्ट्रोड मिलकर एक करंट बनाएगा और चैनल 2 है दोनों इलेक्ट्रोड मिलकर एक करंट बनेगा, तो दोनों बीच में इंटरसेक्ट करेगा और वो जो जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगा, इंटरफेयर करेगा, वही आपका टारगेट एरिया रहेगा ट्रीटमेंट का। फॉर सपोज मान लीजिए नी को आप टारगेट करना चाहते हैं, तो आप नी के दोनों तरफ उसी तरह से आप जो मैंने प्रिंसिपल बताए वही प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपको नी के तरफ लगाना है। तो मेरे पास जो मशीन है वो वेक्टरोस्टिम है और ये टेक्नोमेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का है। आप अपने ब्रांड के अनुसार आप अपना सेटिंग्स कर सकते हैं। मैं अपने ब्रांड के अनुसार मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो सभी एक ही रहता है। बस जैसे मोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशंस डिफरेंट होते हैं, उसी तरह से मशीन में, लेकिन ओवरऑल जो प्रिंसिपल है वो एक ही रहता है। मैं जो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करता हूँ वो रबर इलेक्ट्रोड है। आप में से बहुत सारे लोग मेटल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते होंगे, जो कि आप लिंट पैड लगा करके करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास एक मॉडल है जो मैं कमर के ऊपर मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि कमर के ऊपर में आपको कैसे लगाना है। तो आ जाइए। तो ये जेंटलमैन का ये इस एरिया में दर्द है। ठीक है, कमर के इस सेंटर में दर्द है। अगर मैं इसको अपने मेडिकल टर्म में बोलूँ तो L4 L5 एरिया में पेन है। तो L4 L5 एरिया लगभग ये एरिया होता है। आपको वो एरिया को इस एरिया को टारगेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपने इलेक्ट्रोड्स में जेल लगा लूँगा। ठीक है, ये देखिए मैंने इस तरह से जेल लगा लिया। चैनल 1 में मैंने जेल लगा लिया और फिर मैंने इसे इस तरह से एक को ऊपर की तरफ रख दिया और एक को दूसरे एंड में नीचे की तरफ लगा दिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने रेड इलेक्ट्रोड्स लिए और फिर इसे भी मैं उसी तरह से एक ऊपर की तरफ लगा दिया और एक नीचे तरफ, ऑपोजिट साइड में नीचे की तरफ लगा दिया। तो अब ये देखिए ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है और इसको फिर बहुत सारे लोगों के क्लिनिक में आजकल तो वैक्यूम वाला आता है, जिसमें आपको इसको अपने जगह में स्टेबल रखने के लिए वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास, आप लोगों के पास भी नहीं होगा। तो अब क्या करिए, ऊपर में कोई वेट डाल दीजिए। तो मैं अपने जनरल प्रैक्टिस में ये हाइड्रोकुलेटर का पैड है उसको रख देता हूँ, उसके ऊपर में ये सैंड बैग है, सैंड बैग को रख देता हूँ इस तरह से, वो अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, अब फिर आपको मशीन को ऑन करना है। ठीक है, मशीन ऑन हो गया। अब फिर मेरा जो मशीन है इसमें ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये आईएफटी में ही हमेशा सेट रहता है। इसमें दूसरे प्रोग्राम भी है, एमएसटी में है, एमएसटी भी है। और आईएफटी में मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा प्रोग्राम नंबर 11 देता हूँ, जो कि मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है कमर दर्द के केसेस में।
ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे सबसे पहले मैं ये IFT इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, SEL बटन है उससे सेलेक्ट हो गया। अब ये पूछ रहा है कि एंटर प्रोग्राम नंबर, तो S10 को दबाऊंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और S1 को दबाऊंगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 11। ठीक है, तो ये प्रोग्राम नंबर 11 सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद फिर प्रोग्राम सेलेक्ट हो गया, फिर से आप इसको सेलेक्ट दबा देना है। ठीक है, अब आपको टाइम, तो नॉर्मली मैं अपने प्रैक्टिस में 10 मिनट्स देता हूँ, कई बार 15 मिनट्स भी देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि ट्रीटमेंट टाइम, तो यहाँ पे S10 को दबाऊंगा तो 10 आ जाएगा। इसको 15 करना तो S1 को 5 पर दबाइए तो 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा से आप सेलेक्ट करेंगे तो अब ये जो है प्रोग्राम नंबर 11 और 10 मिनट के लिए ये पूरा मशीन रेडी हो गया है। जैसा मैंने आपको रूल बताया था उसी तरह से आपको बेस और स्पेक्ट्रम को चूज़ करना है। ठीक है, तो बेस को मैं हाई रखूँगा और स्पेक्ट्रम को भी हाई रखूँगा। मैंने आपको बताया था ये क्रॉनिक केस है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी। बेस और स्पेक्ट्रम आप पिछला वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ये बैलेंस जो रहेगा वो बीच में रखूँगा और धीरे धीरे फिर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊँगा। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे। और आपको अपने पेशेंट से पूछना है कि क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है, क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? हाँ। अच्छा, तो उनसे बार बार बात करना है और पूछना है कि कितना आप बर्दाश्त कर पाएंगे, और उनको थोड़ा सा समझा भी देना है कि करंट जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता रहेगा। तो यहाँ पे आपको है ना एक झिमझिम जैसा महसूस होगा और इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता हुआ रहेगा। ठीक है, अब बढ़ गया है। अच्छा, तो ये इतना काफ़ी है या और बढ़ा दूँ? यही सही है। तो इसका रूल यही है कि वो कितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है उतना ही आपको बढ़ाना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। ठीक है, जितना वो टॉलरेट कर सकता है। तो इसे 10 मिनट के बाद क्या है कि अपने आप ये मशीन जो है वो बंद हो जाएगा और बीप देगा। आपको आना है और तुरंत फिर आपको सबसे पहले आपको इंटेंसिटी कम करना है, उसके बाद ही फिर आपको स्विच ऑफ करना है और फिर आपका ये जो सारा सेटिंग्स जो है वो निकाल देना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको नी में भी देना है, अपर बैक में भी, कंधे में भी, जहाँ भी देंगे आपका टारगेट एरिया के चारों तरफ क्रॉस रहेगा। तो अगर आपको और डीपली चाहिए कि एक शोल्डर में कैसा देना है, नी में कैसा देना है, तो मैं इसके लिए आप कमेंट करिए, मैं एक अलग वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल लगभग सेम रहेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो के लिए आप रेडी रहिए, मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।